जिन न्यूज़ के तमाम दोस्तों को मेरा आदाब। आज हम मौजूद हैं सीताराम बाजार वार्ड नंबर 7 में, और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, मौजूदा निगम पार्षद सीमा ताहिरा जी मौजूद हैं, महमूद जिया मौजूद हैं और बुद्धित अग्रवाल मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं क्या हो रहा है इसका। भाई थोड़ा पीछे हो जाओ, 1 मिनट। हाँ मोदी जी, अच्छा भाई ठीक है। दिल्ली में एक पार्टी की लहर थी, उसमें भी हमें लोगों ने जितवाया, बगैर किसी लालच के वोट दिया। सीमा को 2 बार जितवा रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी का खतरा था, लेकिन इतना वोट अचानक निकले कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि क्या होगा। जहाँ से उम्मीद थी, कई जगह ऐसा टिकट उन्होंने दिया था कि जिससे लोग वोट को खरीद सके, देख सके। भाई को ले चुके, लेकिन लोगों ने सब कुछ ठुकराया। 4 कैंडिडेट दिए यहाँ पर, एक विधायक जी ने अपने घरवाली को लड़ाया। इसके बावजूद लोगों ने, मुझे ये महसूस हुआ कि लोग अब रिजल्ट चाहते हैं। नौजवान बच्चे वो चाहते हैं कि आपको हमने वोट दिया है तो आपने हमें क्या चीज़ दी है। तो हमारा ऑनलाइन काम जो है वो हुआ है कि, और जो बजट कॉर्पोरेशन का थोड़ा बहुत मिला था वो सीमा ने हेल्थ में लगा दिया, क्योंकि कोरोना की लॉकडाउन का दिमाग उसी तरफ लगा हुआ था। तो इसलिए थोड़ी बहुत आम गलियों में या लोगों में हमने कहा ये एमएलए करेंगे, फिर भी हमने वो काम किए। लेकिन जो बेसिक काम था, हमारी कोशिश रही है कि हर घर में राशन कार्ड, हर घर के डॉक्यूमेंट ठीक हो, हर घर के राशन और पेंशन हो। तो सरकार ने दिए, हमने कुछ नहीं किया अपनी तरफ से। हमारा काम था कि जो हम उनका ऑनलाइन फॉर्म करें वो वापिस ना आए, ऑब्जेक्शन नहीं लगे, वो हमारे एक्सपर्टों ने काम किया है। पहले तो हमारे जो सारे पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप लोग यहाँ आए, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत जरूरी हैं हमारे लिए। आप लोगों के माध्यम से ही जो हमने काम किए हैं हम जनता तक पहुँचा सकते। जो हमारे अच्छे काम है कांग्रेस के, जो हम लगातार करते रहे हैं, तो आपकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अपनी दया दृष्टि आप हमसे बनाए रखेंगे, और इसलिए बनाए रखें क्योंकि वाकई में जो यहाँ काम, इस वक्त की मैं बात करता हूँ अभी, जो जिया साहब ने पहले और जो सीमा जी करते हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। जो इनका कंप्यूटर का सिस्टम है, जो तकनीक का जो इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है इनकी सोच बड़ी, ये नए नए तरीके देखते हैं कैसे हम लोगों की मदद करते हैं। और ये जो काम है, जो ऑनलाइन आपके आधार कार्ड अप्लाई करवाना या राशन कार्ड बनवाना या आपके इन्होंने पेंशन बनवाई है, ये लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं। अगर हम इन लोगों को सहूलियत देते हैं, उनकी तकलीफें दूर करने की कोशिश करते हैं, उनकी ज़िंदगी आसान है। और यहाँ बैठे मेरे सारे बड़े भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आप लोग यहाँ पर आए। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने भी काम हो रहे हैं, सारी मेहनत का आइडियाज़ जो मिलते हैं वो हमें मेमोटाई से मिलते हैं। जब तो बढ़कर सर्टिफिकेट का मसला था, तब भी इन्होंने मुझे मशवरा दिया था, और किस तरह हमने उसको कश्मीरी गेट से डिलाइट पर लेकर आए, और डिलाइट से फिर ऑनलाइन सिस्टम हुआ तो यहाँ पर शुरू किया। और ये सबसे बड़ी बात है, साइबर कैफे में उसके सर्टिफिकेट डेथ ऑफ बर्थ के 2000 रुपये ले रहे थे, वहाँ पर ये हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा इन लोगों ने ये ख्याल के जो महिलाएं आती हैं उनका रिक्शा का किराया बचे, इसलिए गरीब की जितनी मदद हो सकती है हम लोगों ने। पिछले 15 सालों से इन्होंने जो कांग्रेस का यहाँ पर काम किया है, लोगों के लिए जन जन को जोड़ा है। किस तरीके से यहाँ वोटर ID कार्ड के लिए काम हुआ, राशन कार्ड के लिए काम हुआ, महिलाओं की पेंशन के लिए काम हुआ, बुजुर्गों की पेंशन के लिए काम हुआ। एक छोटा सा इन्होंने जो है जच्चा बच्चा क्लिनिक भी इलाके को दिया, और अब इंशाल्लाह वो तैयार हो गया है 2 मंजिल, और उसकी भी इंशाल्लाह अगर अगली बार हमारी बहन जीत के आएंगी तो हम उसे चालू कराने का काम करेंगे। और अब ये जो अब MCD का चुनाव है, छोटे मुद्दों पर चुनाव है, और हमें जो है आशा है जितना हमारी बहन ने काम किया है इंशाल्लाह इस बार भी हम फिर MCD में लौटेंगे। मगर फिर भी हमने उनकी समस्याओं को सुना, देखा, पब्लिक की, जो आपने मेरे ऑफिस में देखा, राशन कार्ड है, पेंशन है,
वोटर आईडी कार्ड हैं, डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट है। जो लोग जिनमें लोगों को परेशानियाँ आ रही थी, असुविधाएं थी, वो यहाँ पर ऑफिस में 24 आवर्स काम उनको मिला ऑनलाइन। हम पार्टी का आपने देखा पिछले 8 साल में क्या दिल्ली का हाल किया है। मुझे एक समस्या तो बताइए जो उन्होंने दूर की है। वो आदमी से झूठे वायदे करते हैं। मुझे एक समस्या बताया, पोल्यूशन की समस्या दूर हुई, यातायात की दूर हुई, अनऑथराइज्ड प्रोविजन की समस्या दूर हुई, पानी की समस्या दूर हुई। कौन सी समस्या उन्होंने दूर किया, मुझे ये बता दीजिए। बहाने के अलावा 8 साल से पोल्यूशन दिल्ली में पराली की वजह से हो रही थी पंजाब में, आज पराली की बात नहीं करते। इस तरह से वो दिल्ली सरकार चलाई है, आज लोग जान रहे हैं और लोग उनको वोट नहीं देंगे। लोग कांग्रेस की तरफ आशाओं की निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी से भी एमसीडी में परेशान है और दिल्ली सरकार केजरीवाल जी की है उससे भी परेशान है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इस समय कांग्रेस का जो हमारा पुराना इतिहास रहा है काम करने का, उस पर विश्वास जताएंगे और एमसीडी में हमें जीत देंगे। ताहिरा ने काम किए हैं और 2007 से जो हमने काम किए हैं, 15 साल से हम यहाँ इस इलाके में कारपोरेशन की सीट पर काबिज है, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। अब इलेक्शन आ गया तो लोगों को बताने के लिए कि हमने 15 साल में क्या काम किया। हमने पहली बार कारपोरेशन का जो काम था, कूड़ा उठाना और गली में गड्ढे बनवाना और लाइट ठीक करना, वो तो काम किए हैं। उसके साथ तो नई टेक्नोलॉजी जो सिस्टम चला है ऑनलाइन सिस्टम का, तो जैसे ही सरकार ने उसकी मंजूरी दी, काम करने शुरू किए, हमने अपने बड़े ऑफिस में उस काम को शुरू कर दिया। आज हमने अपना डाटा रिलीज किया है कि सीमा ताहिरा और हमारे ऑफिस ने कितने काम किए हैं। हमने कॉपियाँ प्रेस को या लोगों के लिए अपनी टेबल पर रखी हैं ताकि अकाउंटेबिलिटी हो, लोगों को पता लगे, दूसरे लोगों को, कि कारपोरेशन की काउंसिल में कैसे काम होते हैं। 2007 से अब तक 5-6 हज़ार पेंशन के फार्म भरे, उसकी डिटेल दी है। हमने 4,500 राशन कार्ड लोगों के अप्लाई किए थे, उसकी डिटेल दी है और उसके साथ वो कॉपी लगाई है जो हमने राशन के दफ्तर में रिलीज कराई थी। हमने आधार कार्ड 200 गरीब लोगों के आधार कार्ड बनाए हैं जो लाइन में नहीं लग सकते थे, उनके यहाँ पर अपॉइंटमेंट कराए और कई सैकड़ों हज़ार फार्म भरे। इसके अलावा हमने वोटर आईडी कार्ड और नाम करेक्शन करने का बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट, ये हमने काम किया है। बच्चों को स्कूलों में दाखिले की परेशानी हो रही थी कि बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम नहीं थे, हमने तुरंत यहाँ नाम किया और उसकी फोटो कापी अप्लाई की। सबसे बड़ा काम सीमा ताहिरा ने किया है जो मैं भी नहीं कर सकता। सीमा ताहिरा ने मिनी अस्पताल की एक कोशिश की है, इसका उद्घाटन हो गया और वो महिलाओं के लिए है, जहाँ पर उसको अधूरा काम है, अभी एक फ्लोर बन गया, उस काम को पूरा करना है। ये वाला हमारा बहुत बड़ा काम है। एक हमने शुगर क्लिनिक खोला है चूड़ीवालान में, जहाँ पर हिकमत के काम होते हैं, नज़ला जुकाम। तो बेसिकली हमने जो है इन कामों को पब्लिसिटी नहीं की, क्योंकि दवाइयों की प्रॉब्लम होती है और बाहर के लोग आ जाते हैं, तो जो लोकल लोग हैं, गरीब और लोकल लोग हैं, वो उससे महरूम हो जाते हैं। तो हमने ये सारे काम करे जिसका पूरा इलाका फ़ायदा उठा रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि केजरीवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत आप जाके देखें, क्या इस वक्त हालत है। पॉल्यूशन से हर आदमी परेशान है, बच्चे परेशान है, लेडीज परेशान है, जेंट्स बड़े परेशान हैं बहुत, और बुजुर्गों के लिए तो वो हाल हुआ है कि आप हॉस्पिटल जाएं, सारे बेड्स भरे हुए हैं और जगह जगह आप हमारे इलाके में देखें कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मैं बहुत पहले भी अपनी स्पीचेज में कहा है मैंने, जो ये अन्ना हजारे आए थे, ये सारी एक आरएसएस की बीजेपी की साजिश थी। अन्ना हजारे बैठे हुए केजरीवाल हैं, किरण बेदी हैं, राजनाथ सिंह हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेता के साथ मीटिंग चल रही है उनकी। बिजली के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे हम सबको परसवाया है और वो हम खा खा के थक गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मैं नहीं बल्कि कोई भी मुसलमान उसका वोट देगा। और हमने हमेशा बहुत सारे हम दोस्तों ने सबने मिलकर कांग्रेस की मदद की है, कांग्रेस के साथ हैं हम, और हमारी पूरी कोशिश है कि इस बार हम सारी सीटें जीतें। पॉल्यूशन की हालत क्या है, ये हमेशा ये कहता रहा है कि पंजाब से पराली जलती है तो दिल्ली में आती है असर। अब इनकी पंजाब में सरकार है, आप क्यों नहीं बोलते? ये इनको चाहिए जवाब दे दो, दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है और पंजाब का रोकबंदी क्यों नहीं की? इलाके में कांग्रेस की बहुत अच्छी पोजीशन है, युवा परिवर्तन को तैयार है, क्योंकि इलाके के अंदर कोई काम नहीं हुआ है, ना एजुकेशन पे काम हुआ है, ना लाइट पे काम हुआ है, ना बिजली पे काम हुआ है, ना पानी पे काम हुआ है। आप इस इलाके के अंदर राउंड करके देखिए इलाके का क्या हाल कर दिया है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जाकिर हुसैन कॉलेज से जिया महमूद साहब ने अपना करियर का आगाज करा और अब जो आप निगम पार्षद भी रहे और अब जो सीमा ताहिरा जी हैं, इनकी सिस्टर है, अब उनकी हैट्रिक की तैयारी चल रही है। बहुत अच्छा करियर है।
छात्र राजनीति से लेके आज तक आप डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और मेरा एक सवाल आपसे यह है, सीमा ताहिरा जी का कोई एक काम कोरोना के बाद जो आपको लगता है कि ये काम जो है वो मील का पत्थर साबित होगा? सीमा ताहिरा ने वो काम किया है जो मैं भी नहीं कर सका। एक हमारी पुरानी डिस्पेंसरी थी सीताराम बाजार गली सड़क कैनन 9 में, वो इलाके से शिफ्ट हो रही थी। इनको कोरोना हो गया था और इनको ये लग रहा था कि ऑक्सीजन के सिलेंडर हमारे इलाके में नहीं है, भीड़ भाड़ रहती है, लोगों को जाने में दुश्वारी होती है। इन्होंने अपना फंड सारा उस डिस्पेंसरी को ठीक कराने में, रुकवाने में लगा दिया। कई घंटों तक ऑफिसों के चक्कर कराती रही, टेंडर कराती रही। मैंने इनसे कहा भी कि एरिया में जाओ, लोग देखेंगे। कहने लगी कि गलियां और सड़कें तो बनती रहती हैं, कूड़ा उठता रहता है, लेकिन मैं औरतों के लिए एक छोटा अस्पताल जरूर बनाऊंगी। और उनकी मेहनत रही 1-2 साल में, तो उसका परमिशन मिल गई। सारी कारपोरेशन कमिश्नर साहब आए और वह आज डिस्पेंसरी वो आज बन के तैयार हो गई है। और हमने बहुत धूमधाम से उसका उद्घाटन किया था। आपका चैनल, सारे लोग आए थे, अखबार वाले भी आए थे। और 1 फ्लोर और बनना था, वो भी बन के तैयार है। इसको हमें छोटा अस्पताल बनाना है, ऑक्सीजन के रूम रखने हैं ऊपर। इसलिए वो कहती हैं कि मैं इस बार इस काम को पूरा कर लूँ। मुझे उम्मीद है कि इस बार वो इस काम को भी पूरा करेंगी। और ये मेरे इलाके के लिए हेल्थ सेक्टर बहुत ज़रूरी है। शुगर की बीमारी थी, इसके लिए चुड़ीवालान में भड़बूजे की एक दुकान मशहूर थी, वहाँ पुरानी डिस्पेंसरी थी, उसको यूनानी डिस्पेंसरी बनाया। इंशाल्लाह अब ये काम होगा और एक छोटा अस्पताल पुरानी दिल्ली की महिलाओं को जरूर मिलेगा। और ये सीमा ताहिरा का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम है। चाह रही थी कि आपके जनरल सीट हो जाए और मेरे भाई लड़ने, लेकिन मेरे साथ जो साजिश हो रही है कि 3 बार लगातार इस सीट को लेडीज किया जा रहा है। पूरी दिल्ली में कोई सीट लेडीज नहीं हुई। सिर्फ महमूद जिया को रोकने के लिए आरएसएस बीजेपी के लोगों की ये साजिश है। क्योंकि 2007 में मैंने बहुत काम किया था और बहुत आवाज़ उठाई थी कि महमूद जिया इलेक्शन न लड़ें, लेकिन मैं सीमा के साथ लगा रहूँगा और सीमा के इस जगह सारे काम करता रहूँगा। इसी तरह इलाके के अंदर प्रोजेक्ट चलते रहेंगे और इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। कॉन्फ्रेंस में 3 चीजें हुई कि सीमा ताहिरा जी ने और महमूद जिया साहब ने वार्ड नंबर 87 में जो कार्य किए हैं उसका मैनिफेस्टो रिलीज करा है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपने कामों को लाना, पब्लिक के बीच में लाना कि मैंने ये काम किए हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ, वो मैंने भी कवरिंग करी थी। एक डिस्पेंसरी इस इलाके में बड़ी जर्जर हालत में थी और काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी। सीमा ताहिरा ने यहाँ देखा, और ये पुरानी दिल्ली का क्षेत्र है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ कोई भी इमरजेंसी होती थी तो महिलाओं को यहाँ से निकलने में बड़ी दुश्वारी होती थी। एक महिला ने महिला का दर्द समझा और अपना सारा जो फंड था सीमा ताहिरा जी ने वो तमाम उस मिनी हॉस्पिटल को बनाने में लगा दिया है। आज वो हॉस्पिटल जो है महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रहा है। और देखा जाए तो इस एरिया में जच्चा बच्चा का एक अच्छा केंद्र बन चुका है। महिलाएं दुआ दे रही हैं, लोग दुआ दे रहे हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।